प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते एक साल में सबका साथ और सबका विकास के वादे के साथ गांव, गरीब और किसानों के लिए की गई अनेक योजनाओं को लागू किया है। किसानों को सस्ती दर पर समयबद्ध तरीके से उर्वरक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या है सरकार की नीतियां, इस बारे में हमारे संवाददाता ओपी यादव ने खास बातचीत की केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज अहीर से। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते एक साल में सबका साथ और सबका विकास के वादे के साथ गांव, गरीब और किसानों का ध्यान रखा है। किसानों के लिए सस्ती दर पर खाद और उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए क्या है सरकार की नीति, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज अहीर। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नीति लागू की है, यूरिया नीति 2015। क्या मायने हैं इस नीति के? हमारे प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में अनेक मंत्रालय को जो काम दिया है, उसमें हमारे मंत्रालय से कहा था कि यूरिया और अन्य फर्टिलाइजर के लिए हम अच्छा काम करें। यूरिया का प्रारूप ऐसा है नीति का कि हम देश में आत्मनिर्भर पहले बने, अपनी यूरिया की ज़रूरतें पूरी करें और साथ में किसानों को कम से कम मूल्यों में यूरिया देने के लिए एक निर्णय हमने लिया है। और वो है कि 2015 से लेकर 2019 तक हम आज जो मूल्य यूरिया की बैग का है 50 किलो की बैग की 268 रुपया, उसी रेट में हम आने वाले 4 वर्षों तक यूरिया हम देंगे। ये पहली नीति का पहला भाग है। सर, सरकार ने जो यूरिया नीति बनाई उसमें आगामी 4 साल में 2618 करोड़ रुपए की सब्सिडी और तकरीबन 20 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया उत्पादन का लक्ष्य रखा। किस तरह देखते? देखिए, उत्पादन हम बढ़ाना इसलिए चाहते हैं, बढ़ेगा इसलिए है कि जितने भी हमारे प्लांट है आज, उन सभी प्लांटों को हमने प्रोत्साहन पर अधिक उत्पादन करने के लिए हमने एक पॉलिसी बनाई है, जिनमें उन्हें हम पुरस्कृत करने वाले हैं। सरकार ने जनवरी में नीम लेपित यूरिया के 100% उपयोग की मंजूरी दी थी। क्या मायने हैं और किस तरह फायदा देखा जा सकता है किसानों के लिए इसका? देखिए, ये नीम कोटेड यूरिया ये बहुत अच्छी कल्पना है, जिसे हम साकार भी कर रहे हैं, बनाने भी जा रहे हैं। अभी तक यूरिया बनता था, लेकिन उसके लाभ के बारे में जब हमने विचार किया तो ये बहुत लाभप्रद साबित हुआ है। और आप जानते भी हैं कि यूरिया की कालाबाजारी जो होती है, डाइवर्शन भी होता है, स्मगलिंग भी होता है। इसे रोकने का एक बहुत अच्छा रास्ता हमें दिखाई है। सरकार ने हाल ही में जो बहुत पुराना कारखाना था सिंदरी, उसको चालू करने की घोषणा की। इसके अलावा असम में नामरूम में भी एक और प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई। इस तरह के जो प्लांट्स नए लगाए जा रहे हैं, सरकार की जो नई पहल है, इससे आत्मनिर्भरता किस तरह देखते हैं यूरिया के मामले में भारत में? हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे मंत्रालय में और अन्य मंत्रालय का भी हम यही अनुकरण कर रहे हैं। 8 प्लांट में से हम इस बार सिंदरी भी शुरू करेंगे, तलचर भी शुरू करेंगे, गोरखपुर भी शुरू करेंगे और तेलंगाना में जो रामगुंडा में वो भी शुरू किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कि बाकी के भी हम रोक रहे हैं। हम इसमें से बंगाल में जो हमारा दुर्गापुर है या कोरबा में जो हमारा कोरबा है जो छत्तीसगढ़ में, इसके बारे में भी और साथ में और भी कोई जो भी प्लांट हमारे यहाँ बंद पड़े हुए हैं, इन सभी को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यह थे केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज अहीर, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ और सबका विकास के वादे को पूरा करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय किसानों के लिए यूरिया जैसी नई पॉलिसी लागू करने के अलावा कई सारे महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जो सरकार का एक साल बेमिसाल की सार्थकता को पूरी तरह चरितार्थ करता है। कैमरामैन गोपाल दास के साथ ओपी यादव, डीडी किसान। और अब रुक करते हैं